हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 64 और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस लेक्चर को और क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों हमेशा की तरह एक पाइथन फाइल और जानते हैं कि क्या होती है हमारी मेथड ओवरलोडिंग। तो दोस्तों मेथड ओवरलोडिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहता हूँ, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि ये मेथड ओवरलोडिंग आया कहाँ से। तो दोस्तों ऊप्स के अंदर ना हमारे 4 पिलर्स होते हैं। आपने ये सारी चीजें थ्योरी में पढ़ी होंगी। अगर आपके में ऊप्स का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में आया होगा तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों ऊप्स के ना 4 पिलर होते हैं। वो 4 पिलर ऑफ ऊप्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? हमारे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, आज दोस्तों हम ना क्या करने वाले हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के ना एक छोटे से पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? हमारा मेथड ओवरलोडिंग। तो जो हमारा इनहेरिटेंस है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन है और जो हमारा इनकैप्सुलेशन है, उनको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है ना वो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो पॉलीमॉर्फिज्म की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो क्या होती है दोस्तों? पॉली का मतलब होता है दोस्तों मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है दोस्तों फॉर्म्स। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? मैनी फॉर्म्स, एक चीज की मैनी फॉर्म्स। मैंने आपको दोस्तों अपने इंट्रोडक्शन टू ऊप्स वाले लेक्चर में ही बोला था कि अपना ऊप्स को ना रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए चलना। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है राहुल, ठीक है, पर आपके दोस्त आपको कुछ और बुलाते हैं, आपकी मम्मी आपको कुछ और बुलाती है, आपके पापा आपको कुछ और बुलाते हैं, आपका भाई आपको कुछ और बुलाता है, आपकी बहन आपको कुछ और बुलाती है। ठीक है, आपके अलग अलग नाम है ना, ये तो नहीं आपका एक ही नाम है राहुल। आपका गुड्डू भी हो सकता है, छोटू भी हो सकता है, मोनू भी हो सकता है, ऐसे ऐसे आपको कोई कोई नाम से बुलाते होंगे। ठीक है, तो वही बात है दोस्तों, आपकी आइडेंटिटी एक ही है पर आपके नाम क्या है दोस्तों? काफी है। नाम काफी है पर मतलब तो एक ही है ना। तो इसी तरह से दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर होता है दोस्तों, नाम एक ही होता है, ठीक है, पर काम क्या करता है दोस्तों? वो अलग 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 करता है। मतलब क्या है इसका? आपको आगे जो है एग्जांपल्स मिलेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। पर दोस्तों अब हम थ्योरी की थोड़ी सी बात करें तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है ना उसके 2 टाइप्स होते हैं। वो 2 टाइप कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो हमारा होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है दोस्तों हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब दोस्तों जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ना उसके भी हमारे क्या है दोस्तों? 2 सब पार्ट्स है। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? हमारा एक तो है मेथड ओवरलोडिंग और एक वो है दोस्तों हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, और दोस्तों जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसका खाली एक ही पार्ट है, वो क्या है? हमारा मेथड ओवरराइडिंग। अब दोस्तों ये चीजें क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका मतलब क्या है, ये हमारी लाइफ में कैसे यूजफुल है, वो हम क्या करने वाले हैं दोस्तों आगे लेक्चर्स जो आएंगे ना उनमें पढ़ने वाले हैं। पर आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? हमारा मेथड ओवरलोडिंग। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता था, ये जो मेथड ओवरलोडिंग की टर्म आई है ना वो कहां से आई है? कहां से आई है? हमारे 4 पिलर ऑफ ऊप्स होते हैं, कौन कौन से? पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। अब दोस्तों जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? वो एक तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है दोस्तों रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब जो दोस्तों कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना उसके भी 2 सब पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक मेथड ओवरलोडिंग, एक होता है दोस्तों ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? मेथड ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों मेथड ओवरलोडिंग के अंदर क्या होता है, हम एक ही फंक्शन के नाम को ना, हम एक ही मेथड के नाम को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? डिफरेंट डिफरेंट मेथड क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने क्या बोला दोस्तों आपको? हम एक मेथड के नाम को डिफरेंट डिफरेंट मेथड क्रिएट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भैया मैं कहता हूं, अब आपको थ्योरेटिकल समझ में नहीं आएगा, अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक झटका देने वाला हूं। ठीक है, जब आप मेथड ओवरलोडिंग पढ़ लोगे ना तब आपको एक झटका मिलेगा। ठीक है, वो कैसा झटका होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हमें एक मेथड क्रिएट करना होता था तो हम क्या करते थे दोस्तों? क्लास क्रिएट कर लेते। सिंपली हम क्या कर लेंगे दोस्तों? एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं एबीसी नाम की। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या क्रिएट कर लेते हैं? एक ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। डेफ एड नाम का फॉर एग्जांपल हमने ना क्या कर लिया? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और वो क्या ले रहा है? हमारा एक पैरामीटर ले रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हमने सिंपली क्या किया? उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक, इतनी बात तो आपको हो गई क्लियर। अब मैंने आपको क्या बोला दोस्तों? हम एक ही नाम के, ये हमने ऐड नाम का एक मेथड क्रिएट करा है ना, हम एक ही नाम के कई मेथड क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को यूज करने के लिए। कैसे भैया? फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करें दोस्तों, इसी को नीचे कॉपी कर लें और इसी को एक बार और नीचे कॉपी कर ले, और अब क्या करें दोस्तों? इस वाले ऐड में तो हम क्या करें? 2 पैरामीटर पास कर दें, ए कोमा बी, और इन दोनों का जो सम है वो प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, और अगले वाले के अंदर क्या करते हैं दोस्तों? हम 3 आर्गुमेंट ले लेते हैं, 3 पैरामीटर ले लेते हैं ए बी सी, और इनको क्या करवा लेते हैं दोस्तों? हम ऐड करवा लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ओबीजे नाम का हमने क्या कर लिया दोस्तों? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक, हमने ऐसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। इतना आप सभी को क्लियर है?
इतना मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर होगा। हमने एक क्लास क्रिएट किया है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट करा है। ऑब्जेक्ट मेथड एक नहीं क्रिएट करा, मतलब हमने करे तो 3 है, पर एक ही नाम के हम तीनों ऑब्जेक्ट मेथड क्रिएट करे हैं। इनमें डिफरेंस क्या है दोस्तों, हमने क्या ले रखे हैं, आर्गुमेंट डिफरेंट डिफरेंट ले रखे हैं। इसमें एक ही आर्गुमेंट ले रखा है, इसमें 2 आर्गुमेंट ले रखे हैं, इसमें 3 आर्गुमेंट ले रखे हैं। ठीक है, अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं obj डॉट एड, ठीक है, हम क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली यहाँ पे 2 पास कर देते हैं। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या रन होगा। तो आप मुझे क्या बताइए, ये बताइए कि यहाँ पे क्या रन होगा। तो अगर आपने बोला है भैया यहाँ पे सिंपली 2 प्रिंट होकर आ जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हमारा क्या आने वाला है दोस्तों, एरर। अब आप बोलोगे भैया पर आपने तो कहा था हम सेम नाम के जो मेथड है वो क्रिएट कर सकते हैं, मेथड ओवरलोडिंग के अंदर ऐसा ही होता है। पर दोस्तों मैंने क्या कहा था, मैं आपको एक झटका देने वाला हूं। वो झटका क्या है दोस्तों, कि पाइथन के अंदर मेथड ओवरलोडिंग क्या है दोस्तों, पॉसिबल नहीं है। पाइथन के अंदर मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये था आपका झटका। तो आप बोलोगे भैया आपने हमें पढ़ाया है क्यों। मैं कहता हूं आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इंटरव्यूअर क्या है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि हम पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया ना, हम नहीं कर सकते। अब दोस्तों कारण क्या है इसका, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी पाइथन है ना दोस्तों, वो क्या है, एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है दोस्तों, हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस वजह से, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, टाइप डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इंट ए नहीं लिखते, हम सिंपली ए लिख देते हैं और वो अपने आप पता लगा लेता है कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, या कैरेक्टर है, या स्ट्रिंग है, या लिस्ट है। ठीक है, इसलिए क्या है दोस्तों, मेथड ओवरलोडिंग जो है पाइथन के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसलिए ये कह रहा है दोस्तों हमें क्या दो, बी और सी भी आर्गुमेंट दो। पर अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऐसा लिखते तो आपका प्रिंट हो जाता सिंपली 2 के लिए, हमारा ये वाला मेथड चलता। अगर आप 2 आर्गुमेंट पास करते तो ये वाला चल जाता, और 3 आर्गुमेंट पास करते तो ये वाला चल जाता। ठीक है, पर पाइथन के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैं एक और चीज बताना चाहता हूं आपको। अगर आप यहाँ पे ये लिख दो, 3 आर्गुमेंट पास कर दो, ठीक है, 3 आर्गुमेंट पास कर दो, 3 और 5। ठीक है, अब तो आपको ये सिंपली क्या करेगा दोस्तों, 10 रिटर्न करके दे देगा। ये 10 रिटर्न करके दे देगा। इसका मतलब हमें पाइथन के अंदर पता क्या चला दोस्तों, अगर हम सेम नाम के मेथड क्रिएट करते हैं तो हमारा जो लास्ट वाला मेथड है ना, वही रन होता है। अगर हम मान लो पाइथन के अंदर सेम नाम के मेथड क्रिएट भी कर लेते हैं तो हमारा जो सबसे लास्ट वाला जो मेथड है ना, वही रन करता है। क्या बोला मैंने दोस्तों आपको, अगर हम सेम नाम के मेथड अगर पाइथन के अंदर क्रिएट कर भी ले तो हमारा क्या होता है, सबसे लास्ट वाला मेथड जो है वो रन होता है। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल क्यों नहीं है दोस्तों इसके अंदर, क्योंकि जो पाइथन है हमारी क्या है, एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, इंट ए, मतलब डाटा टाइप भी बताते हैं ना साथ में वेरिएबल के। तो इसलिए क्या है दोस्तों, उन केस में हमारी जो मेथड ओवरलोडिंग है वो पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम क्या करते हैं दोस्तों, आर्गुमेंट का यूज करके हम सेम जो मेथड है उसको यूज कर सकते हैं, या डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट को हम बदल के हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मेथड ओवरलोडिंग को दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उसके बारे में डीपली पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, गूगल कर सकते हो, पर जितनी मैंने आपको चीजें बता दी ना वही काफी है। ऐसा है कि पाइथन के अंदर तो क्या है दोस्तों, मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है। पर दोस्तों हम एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मेरे ख्याल से 99% लोग आपको नहीं बताएंगे। वो क्या है दोस्तों, हम पाइथन के अंदर भी इसे कुछ हद तक अचीव कर सकते हैं। हम पाइथन के अंदर मेथड ओवरलोडिंग को कुछ हद तक क्या कर सकते हैं दोस्तों, अचीव कर सकते हैं। कैसे भैया, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करा, ठीक है, हमने यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट करा, ठीक है, हमने यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट करा, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं ना, एक वेरिएबल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल हमने ना यहाँ पे प्रीव नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, अब ऐड को स्टोर कर लेते हैं। हमने क्या किया, सिंपली एक वेरिएबल के अंदर हमारे क्या किया दोस्तों, मेथड को स्टोर कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे करते हैं obj.prev, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों खाली एक ही आर्गुमेंट पास करते हैं 2। अब दोस्तों इस केस के अंदर हमारा क्या होगा दोस्तों, हमारा प्रिंट हो जाएगा, हमारा क्या होगा दोस्तों, ए जो है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वो 2 आपको दिख पा रही है। ठीक है, अब दोस्तों जो ये कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मंकी पैचिंग। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मंकी पैचिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इस मेथड के बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लें प्रीव नाम का, ठीक है, और उसमें हम स्टोर करवा लेते हैं ऐड, और यहाँ पे प्रीव 1 लिख देते हैं। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे प्रीव 1 पे कॉल करते हैं और यहाँ पे 2,3 पास कर देते हैं तो हमारा क्या होगा दोस्तों, 5 आंसर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2,3। अब दोस्तों अगर हम इसे रन करें तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेम नाम के मेथड को
सेम नाम के मेथड को दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक के लिए हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों नाम तो सेम है, ऐड ऐड ऐड, पर इसमें क्या बदल दिया हमने, यहाँ पे लॉजिक बदल दिया, a प्लस बी प्लस सी कर दिया, और साथ ही साथ हमने क्या किया दोस्तों, आर्गुमेंट भी बदल दिए। ठीक, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जो चीज है ना जो मैं आपको बताना चाहता था वो आपको समझ में आई होगी। काफी डीप डाइव गए हम इसके अंदर। ठीक है, ये भी हमने पता लगाया कि क्यों नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो किस हद तक हम थोड़ा सा अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग मंकी पैचिंग। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मंकी पैचिंग। ये वेरिएबल के अंदर हम जो मेथड को स्टोर कर रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मंकी पैचिंग। 99% लोग आपको ये नहीं बताएंगे, ये मेरी गारंटी है। 1% लोग आपको बताएगा, और 1% में से आपको पता चली गया है, मैं तो हूं ही और बाकी और लोग तो होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे किसी की बुराई करने नहीं आया, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, ये जो मंकी पैचिंग वाली चीज है वो आपको 99% लोग नहीं बताएंगे। ठीक, अब दोस्तों ये थी बात हमारी किसकी, मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों हमारे और भी टॉपिक्स हैं, वो तो चलते जाएंगे ही। ठीक है, अगर आपको ये मजा आ रहा है ना, इस जो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मजा आ रहा है, जो हम ये लेक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर आपको मजा आ रहा है, तो सिंपली आप क्या कर दो, एक लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो। मेरा मोटिवेशन जो है ना दोस्तों वो हाई लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास का एक बार ब्रीफ ले लेते हैं। ब्रीफ क्या था दोस्तों, हमने पढ़ा दोस्तों 4 पिलर ऑफ ऊप्स के बारे में। ये हमारे 4 पिलर्स होते हैं ऊप्स के अंदर। ये 4 पिलर्स क्या काम करते हैं दोस्तों, वही हमारे कोड के जो रियूजेबल बनाने के लिए, ठीक है, हमारे जो कोड है ना उसको और भी मेंटेनेबल बनाने के लिए, सिस्टमेटिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इन 4 पिलर्स का यूज करते हैं। इन 4 पिलर्स की हेल्प से क्या करते हैं, हम अपने कोड की जो मेंटेनेबिलिटी है या रियूजेबिलिटी है या सिस्टमेटिक वे है ना हमारे कोड का, उसको अटेन करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको आगे आगे जाके पता चलता ही जाएगा। ठीक है, उसकी तो आप दिक्कत मत लो। तो 4 पिलर ऑफ ऊप्स कौन कौन से थे दोस्तों, हमने क्या पढ़ा, हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, फिर हमने पढ़ा दोस्तों इनहेरिटेंस, फिर एब्स्ट्रैक्शन और फिर एनकैप्सुलेशन। अब दोस्तों सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर भी हमारे कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब दोस्तों कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमने क्या पढ़ा, 2 टॉपिक्स होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, हमारा मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हम सेम नाम के मेथड को क्या कर सकते हैं दोस्तों, यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एक ही नाम के हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं। पर दोस्तों मैंने आपको एक ड्रॉबैक भी बताया, क्या बताया, पाइथन के अंदर जो मेथड ओवरलोडिंग है वो पॉसिबल नहीं है, पर हम इसको अटेन कर सकते हैं कुछ हद तक हम इसे अटेन कर सकते हैं बाय यूजिंग मंकी पैचिंग। मंकी पैचिंग आपको पता चली गया, एक वेरिएबल के अंदर अपने इसको मेथड को स्टोर करवा देना। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये जो चीज मैंने बताई है वो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करके फीडबैक बता सकते हैं, उसमें कोई डरने की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में तो बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को क्या कर देना दोस्तों, सिंपली लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।